सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आपको आवाज़ सही से आ रही है? सुनाई दिखाई अच्छे से दे रहा हूँ? एक बार कंफर्म कर दो। ज़्यादा लाउड तो नहीं है आवाज़? एक बार कंफर्म कर दें सारे के सारे बच्चे एक साथ। बताओ बताओ बताओ, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक परफेक्ट है, बढ़िया आवाज़ है, बिल्कुल एकदम मज़े में। तो बच्चे, हमने डीआई का बहुत बढ़िया क्रैश कोर्स किया, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी डीआईज की उसके अंदर, और हमने सीखा कि डीआई को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आज हम सीखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं कि जो भी अभी तक हमने काम किया है वो कितना हमें आया है, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत अच्छे डीआई सेट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और सभी के सभी बच्चे पूरा फोकस, पूरा एंथुजियाज्म यहाँ पे रखें, ठीक है। सारा का सारा ध्यान आपने मेरी तरफ रखना है, किसी की भी तरफ आपका ध्यान है। अगर किसी भी महिला मित्र का, किसी पुरुष मित्र का आपके ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट है, तो कुछ क्षणों के लिए उसको दिमाग से निकाल दें और कुछ क्षणों के लिए मुझे दिमाग में डाल लें और इस डीआई की तरफ ध्यान दें, ठीक है। और पूरा फोकस इतना होना चाहिए कि बिल्कुल होता है ना, जैसे अर्जुन का फोकस था पूरा बढ़िया वाला, वो चिड़िया की आंख पे, ठीक है, वैसे वाला फोकस रखना है आपने, और डीआई के ऊपर, ठीक है, मेरे ऊपर भी और डीआई के ऊपर भी। शुरू करते हैं आज का पहला डीआई सेट। पहले डीआई सेट में आप कोई ज़्यादा मुश्किल सा नहीं रख रहा, बिल्कुल आसान सा रख रहा हूँ, सब बच्चे कर पाएंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फोकस रखोगे तो मज़ा आएगा, फोकस नहीं रखोगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। ठीक है, इधर ज़रा ध्यान दो, ज़रा क्या चल रहा है, क्या करवाना चाह रहे हैं आपसे। क्या कराना चाह रहे हैं, ज़रा रीडिंग लो। शाबाश। Line graph given below shows the sum of the number of bed sheets and blankets sold and the difference between the number of bed sheets and blankets sold in 5 different years आपको दिया हुआ है। पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, इसने क्या दिया आपको? बेड शीट्स प्लस ब्लैंकेट्स, और साथ में बेड शीट्स माइनस ब्लैंकेट्स दिया। पर हर जगह पे ये पॉजिटिव नहीं आया, देखो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है। सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, बाकी सब जगह नेगेटिव है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ केस के अंदर ब्लैंकेट ज्यादा है बेडशीट से, तभी नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर घटा रहे हो तो, ठीक है। सो आप मेरे को फटाफट से कैलकुलेट करके बता सकते हो हर एक में बेडशीट एंड ब्लैंकेट कितने कितने हैं, बता सकते हो क्या? जल्दी से, आपका समय शुरू होता है अब। बताओ बताओ बताओ, पूरा आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे सेशन में आज। एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे, कि मान लो आपको कोई बोले कि a प्लस बी की वैल्यू है 100 और a माइनस बी की वैल्यू है 25 या 20 फॉर एग्जांपल, या फिर कोई आपको बोले कि p प्लस क्यू की वैल्यू है 48 और p माइनस क्यू की वैल्यू है 12। अगर आपको कोई बोले कि p प्लस क्यू है 200 और p माइनस क्यू है 60, तो मैं एक अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि आप एक झटके में कैलकुलेट करके दिखा देंगे मुझे पी और क्यू क्या होता है, एक झटके में कैलकुलेट करके बता देंगे। और ये चीज आपको फटाफट से आनी चाहिए, इसके बिना फिर मजा नहीं आएगा, नहीं तो, ठीक है। कैसे आनी चाहिए भैया, इसको कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका क्या है? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया तो ए आ गया। ऐड करते ही 2 से डिवाइड कर दिया तो ए आ गया। और सबट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? 80, 2 से डिवाइड कर दो तो बी आ गया। सिंपल। क्या किया मैंने? ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो आ गया P। सबट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो, सबट्रैक्ट किया 36 आया, 2 से डिवाइड कर दिया 18। ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ऐड किया 2 से डिवाइड किया 130 आ गया। सबट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो, सबट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड किया तो 70 आ गया, ठीक है, 140/2। तो ये एक समझ आप में मैं चाह रहा हूं कि होनी चाहिए हर जगह पे।
अब यहां पे अगर मैं देखूं तो बेडशीट्स को मैं एक बार फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन के लिए बेडशीट्स को मैं अज्यूम कर लेता हूं ए। ठीक है, बेडशीट्स को मैंने ए मान लिया। ठीक है, और यहां पे जो ब्लैंकेट्स है उनको मैंने बी मान लिया, क्योंकि दोनों ही यहां पे शुरू हो रहे हैं बी से, तो ज्यादा बेटर है ए और बी मान लेना। ठीक है, अब दिख रहा है आपको कि यहां पे नेगेटिव आ रही है वैल्यू, क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। सो इधर मैं पता है क्या लिखूंगा, इसको पॉजिटिव बना दूंगा, ब्लैंकेट माइनस बेडशीट लिखूंगा, ब्लैंकेट माइनस बेडशीट। अगर बेडशीट माइनस ब्लैंकेट नेगेटिव आ रहा है तो ब्लैंकेट माइनस बेडशीट पॉजिटिव आ जाएगा। बेडशीट माइनस ब्लैंकेट अगर नेगेटिव आ रहा है तो ब्लैंकेट माइनस बेडशीट यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब मैं पहले चारों केसेस में क्या करूंगा, b प्लस ए, बी प्लस ए, बी प्लस ए, ये लूंगा। तीसरा केस में क्या आ रहा है, तीसरे में नॉर्मल है, तीसरे में नॉर्मल है, आप नोटिस करो ध्यान से, तो बेडशीट माइनस ब्लैंकेट पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर मैं ए और बी का सीक्वेंस ही ले लूंगा, सिर्फ ए प्लस बी, और लास्ट में फिर से बी प्लस ए लूंगा। ठीक है, लिखने में कोई सारी बातें एक है, लिखने में फर्क आएगा जब नेगेटिव होगा, बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए, बी माइनस ए, इससे क्या होगा, सारी वैल्यू पॉजिटिव ले ली जाएंगी, इससे आसान हो जाएगा आपका काम, ए माइनस बी, और इधर भी बी माइनस। ठीक है, ए प्लस बी तो हर जगह पे बड़ा इजी है, ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो। 1178 1040 1000 1130 1060। सो ये वैल्यूज आ रही हैं आपके पास सम की। अब ऑब्वियसली हमें पता है ए माइनस बी अगर नेगेटिव है तो बी माइनस ए पॉजिटिव आएगा, 102, पॉजिटिव 102। अगर ए माइनस बी नेगेटिव है तो बी माइनस ए पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्लस 80। ए माइनस बी अगर नेगेटिव है तो बी माइनस ए पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्लस 70। इधर तो ए माइनस बी लूंगा क्योंकि वो पॉजिटिव है, 110 और 70। क्या इतनी बात क्लियर है, हर एक बच्चे को बता दो एक बार। शाबाश, यही तो चाहिए मुझे आप सबसे। तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें इनको, कितना आ जाएगा, 1280। ऐड किया तो आएगा 1280, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 640। और 640 में से आप 102 घटा दो, चाहे चाहे इनको सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो, ताकि, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको पता है 640 में यहां पुट करूंगा, 640 में से 102 घट जाएगा, 538 आ जाएगी वैल्यू। ये भी सही है, ऐसा भी तो कर सकते हो आप, ए की वैल्यू आ जाएगी 538। सही है, बढ़िया। इधर देखोगे आपने ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, आपको क्या मिलेगा, 1120 मिलेगा। ऐड करने पे 2 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 560। तो ए की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 560, यहां पुट कर दो, 560 माइनस 80 यानी कि 480, ये आ जाएगी वैल्यू। सही है। इधर देखोगे आप तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, ऐड करके 2 से डिवाइड किया, 1070 का आधा कितना आ जाएगा, 535। तो इधर 535 यहां पुट कर दिया आपने, 535 माइनस 70 कितना आ जाएगा, 465। ये भी सही है, बहुत बढ़िया। इधर देखोगे ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1240, और 1240, उसका आधा करोगे तो आ गया 620। बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया, कई बच्चे भी सोच रहे हैं, मैं तो बहुत स्लोली बताऊंगा क्योंकि मुझे तो आपको सिखाना है। 620 यहां पुट कर दो, उसमें से 110 गया, आ गया 510। इधर देखोगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 1130, उसका आधा करोगे तो 565, और 565 में से 70 चला गया तो कितना बच जाएगा, 495, 495। सही है, ये सारी वैल्यूज आपकी निकल गई थी, बताओ बताओ, हर एक की सारी सारी वैल्यूज निकल गई थी। अब आप लिखो इसको सीक्वेंस में ही, ए बी लिखना है तो ए बी ही लिखो, ताकि बाद में सॉल्व करते टाइम कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, बी क्या है, 640, 640, 560, 535 और 510, 565।
ए क्या है 538 538, इधर है यहां पे 480 465 620 495। ऐसे लिखना चाहिए था आपको आइडियली। क्या यही डेटा आपका निकला था? क्या यही डेटा आपका निकला था? अब वो डेटा यहां पे क्या है, बेडशीट्स एंड ब्लैंकेट्स हैं। ये क्या है, बेडशीट्स एंड ब्लैंकेट्स। बोलो बोलो बोलो, रुकना नहीं है, सारे बोलो एक साथ। 2017 2018 2019 2020 दिक्कत तो नहीं आई? पहली एक्सपेक्टेड डीआई सबकी क्लियर है? पहली एक्सपेक्टेड डीआई सबकी क्लियर है? बताओ जल्दी से, पहली एक्सपेक्टेड डीआई सबकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, टोटल भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अपने पास टोटल है 1178 टोटल है, 1000 टोटल है और 1040 टोटल है। एक 1000 टोटल है। क्या हो रहा है इसे? और आगे देखोगे तो 1000 टोटल है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1130 1060। ठीक है, तो ये सब चल रहे हैं आपके डेटा और ये निकाल लेना था, प्राइमरी काम यही था। अब आप कई बच्चे पता क्या बोलते हैं, कई बच्चे बोलते सर ये निकालना जरूरी था क्या, ये ना निकालते तो चलना जाता काम। कई बच्चों के मन में ये सवाल आता है। बच्चे एक बात बताओ सीधी सी, आपसे कोई बार बार क्या ये डेटा दिखाएगा आपको, वो बार बार ये वाला डेटा दिखाएगा और आपसे पूछेगा कि ब्लैंकेट 2021 के और ब्लैंकेट 2019 के कितने प्रतिशत ज्यादा है बेडशीट 2018 की और 17 से। तो हर बार हर क्वेश्चन में निकालोगे इनडायरेक्टली वो सारा डेटा ही निकलवा लेगा आपसे। पर क्या होगा जब आप सॉल्व कर रहे होते हो ना, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डेटा निकाला होता है ना, तो उस डेटा का इस्तेमाल मान लो उसको दोबारा निकालना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में मान लो आपने 17 और 18 का डेटा निकाल लिया, पांचवें क्वेश्चन में 17 18 के डेटा का दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, तो फिर देखना पड़ेगा पेज पीछे करके, अरे 17 कहां है, अरे 17 वाला कौन सा था, अरे ये फिर हड़बड़ाहट हो जाएगी। टाइम उतना ही लगना है, बल्कि बचेगा टाइम अगर आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में पहले ही डेटा निकाल लोगे तो। ठीक बात है। एक बार बता दीजिए सारे बच्चे, हाउस द जोश। सेशन को लाइक कर दीजिए सारे बच्चे एक साथ, और डेटा नोट डाउन कर लिया तो डन भी लिख दीजिए लाइव चैट के अंदर। इसको डन लिख दीजिए अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो। चलिए हमने फोटो खींच लिया, आप नोट डाउन करके डन लिख दो फटाफट। शाबाश शाबाश शाबाश, निपटाते चलते, अब ज्यादा देर नहीं लगाएंगे डीआई पे। एवरेज नंबर ऑफ बेडशीट 18 19 21, क्या रुकने की जरूरत है इस पे? कर लोगे, ऐड करके 3 से डिवाइड करना है, ये मैं करा देता हूं। 18 की ब्लैंकेट्स और टोटल नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स ऑफ ऑल 5 ईयर्स, क्योंकि इसमें दिक्कत आती है बच्चों को। आप कोशिश करो 18 के ब्लैंकेट और टोटल ब्लैंकेट्स। टोटल ब्लैंकेट देखोगे तो 605 2600 टोटल ब्लैंकेट आ रहे हैं। 2600 2700 2810 2810 आ रहे हैं टोटल ब्लैंकेट्स। चेक करो जरा, बताओ। और 18 के ब्लैंकेट्स कितने हैं? 560। यही आ रहा है आंसर शायद, डी ऑप्शन यही है क्या? टोटल अगर आप सम देखोगे तो आपको मिल रहा है 2810, और आपने बताना है कि 560 इसका कितना प्रतिशत है। तो एक बात सीधी सी दिखाई दे रही है मेरे को कि 560 को मैं लिख सकता हूं 562 माइनस 2। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब एक कॉमन सेंस देखो कितनी प्यारी सी है कि भैया ये 562 जो है, ये 562 2810 का 20% होता है, और ये जो 2 होगा ये क्या ही परसेंट होगा? 0.1% से भी कम, 0.01% के आसपास आ रही है वैल्यू। 10 1 और 0.01% के आसपास आ रही है वैल्यू, तो 19.9% के आसपास, 19.09%। मतलब ये कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 19.90 तो आ ही जाएगा।
ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू, बहुत ही ज्यादा क्लोज, बहुत ही ज्यादा क्लोज। अगला सवाल, बेडशीट 19, ये निकाल लोगे, रेशियो निकालनी है डायरेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है, ये करेंगे। बेडशीट्स एंड ब्लैंकेट सोल्ड इन 2022 रिस्पेक्टिवली 20% मोर एंड 20% लेस देन द प्रीवियस ईयर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बेडशीट्स एंड ब्लैंकेट सोल्ड इन 2022। फटाफट। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो 21 के डेटा से कंपेयर कर रहा है बेडशीट ब्लैंकेट्स को, क्या कर रहा है ये, 21 के डेटा से कंपेयर कर रहा है। 21 का डेटा बेडशीट ब्लैंकेट्स का कितना है, 495 565, 495 565, और टोटल भी हम जानते हैं कितना है, टोटल है 1060। ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी डिफरेंस निकालना, चलो ठीक है। अब वो क्या कहता है कि हमने क्या कर दिया, बेडशीट एंड ब्लैंकेट्स कहता है 2022 में ना, पिछले साल से कंपेयर करोगे तो बेडशीट्स जो है वो 20% ज्यादा है, बेडशीट्स 20% ज्यादा है, 20% यानी कि 1/5 ज्यादा है, यानी इसका 1/5 कितना होगा, 99 ज्यादा है। पर अगर आप ब्लैंकेट्स देखोगे तो ब्लैंकेट्स वहीं पे 20% कम है, इसका 20% कितना आएगा, इसका 20% आएगा 113, 113 कम है ये वैल्यू। ठीक है, तो इसमें अगर आप जोड़ोगे ये तो आपको कितना मिल जाएगा, 594, क्योंकि एक कम आ जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 78, 678 आ जाएगी वैल्यू। मुझे इन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस बताना है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो 78 एंड 6 द आंसर विल बी, यहाँ पे 678 ही आ रही है वैल्यू, माइनस करना था सॉरी, तो ये 452 आ जाएगी वैल्यू, 452 आ जाएगी वैल्यू, और डिफरेंस निकालोगे जब आप तो आपको मिलने वाला है 152, 142, ठीक है, 142 आंसर आ गया। बहुत सिंपल, बहुत सरल। अगला सवाल ये करेंगे, सिंगल बेड एंड डबल बेडशीट 2020-21 में रेशियो इतनी है, फाइंड द सम ऑफ डबल बेडशीट्स। डबल बेडशीट्स बतानी है, डबल बेडशीट्स कितनी है भैया, डबल बेडशीट यहाँ पे 7 है आउट ऑफ 13 + 7 यानी कि 20। दूसरे केस में डबल बेडशीट यहाँ पे 5 है आउट ऑफ 6 + 5 11, बिल्कुल इतनी बतानी है हमने। ठीक है, सही है। तो 20-21 का डेटा है बेडशीट्स, 20-21 की बेडशीट्स कितनी है, 20-21 में बेडशीट है 620 और 495, 620 और 495। ठीक है, बस इसका वैल्यू निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, 0 से 0 काटा, 31 आ जाएगी वैल्यू। 31 का 7 गुना कितना होता है, 217। 11 से काटा 45 आ गई वैल्यू, 45 का 5 गुना कितना होता है, 225। हमें सम बताना है, बता देंगे हम। 15 होता है 40, 42, 442, 442। कर लिया होगा आपने सबने मेरे साथ साथ कि नहीं किया था, कर लेना चाहिए था यार। ये डीआई खत्म हो गई, अगली डीआई पे मूव करते हैं। अगली डीआई इसी का ही एक सेकंड वर्जन है, इसी टाइप की डीआई का एक दूसरा वर्जन है जो एग्जामिनर को काफी पसंद आया हुआ है आजकल। ठीक है, जैसे पहले वाला मैंने आपको बताया A + B A - B वाला केस था, ये वाला टाइप भी एग्जामिनर आजकल बहुत पसंद कर रहा है। इसमें क्या देता है वो, एवरेज दे देता है, एवरेज दे देता है और डिफरेंस दे देता है। ठीक है, एवरेज दे देता है और डिफरेंस दे देता है। ये वाला टाइप मैंने आपको सिखाया हुआ है ना, एक बार वापसी आते हैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये क्या कहता है, एक तरफ आपको एवरेज दे दिया, एवरेज दे दिया मतलब ये वैल्यू दे दी। ठीक है, एवरेज दे दिया मतलब ये वैल्यू दे दी। एक तरफ आपको डिफरेंस दे दिया, ठीक है, ये वैल्यू दे दी A - B। और अगर मैं A - B लिख रहा हूं, इसका मतलब पता है क्या हो गया, A इज ग्रेटर देन B है, तभी A - B एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। हमें चाहिए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, A इज ग्रेटर देन B। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, आपको सिखाया था ना, इस वाले नंबर का आधा कर दो। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसमें इस वाले नंबर का हाफ कर देते हैं। हाफ कर दिया तो ये क्या बन गया, A - B/2। ये है A + B/2। ठीक बात है। जब आप इसके अब दो केसेस बनेंगे, इनको अगर आप जोड़ दोगे ना तो आपके पास A आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दोगे ना आप तो आपके पास B आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा काम है। ठीक है, आप इनको जोड़ के देखो, एक बार जोड़ना है, इनको जोड़ोगे तो B से B कट गया, 2A/2 A आ जाएगा। इनको घटा दोगे तो A से A कट जाएगा, 2B/2 B आ जाएगा।
ठीक है, ऐसा सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन होती है इसके अंदर। बेसिकली आपको क्या करना है, मैं कहूंगा जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बड़े वाली वैल्यू आ जाएगी। ए क्या है, बड़ी वाली वैल्यू है ना, तो ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी। जब मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो स्मॉलर वैल्यू आ जाएगी, स्मॉलर वैल्यू आ जाएगी। ये ध्यान रखना है आपने हमेशा। अब इधर देखोगे तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस का आधा करना जरा। डिफरेंस का आधा किया 7.5 आ गई वैल्यू, इसका आधा किया 5 आ गई वैल्यू, इसका आधा किया 20 आ गई वैल्यू, इसका आधा किया 12.5, इसका आधा किया 5। ठीक है, अपने को इससे कोई लेना देना ही नहीं है, इसके आधे से लेना देना है। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी। 42.5 प्लस 7.5 कितना आ गया, 50 बड़ी वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया तो आया 35 छोटी वाली वैल्यू आ गई। सही है, इसमें इसको ऐड कर दिया तो 40 आया, घटा दिया तो 30 आया, तो 40 बड़ी वाली वैल्यू, 30 छोटे वाली वैल्यू। सही है, इसमें इसको ऐड कर दिया और घटा दिया। ठीक है, तो 65 एंड 25 आ गई वैल्यू, 65 बड़ी वाली वैल्यू, 25 छोटी वाली वैल्यू। ठीक है, इसमें इसको ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो कितनी आ गई वैल्यू, 40 आ गई वैल्यू और 15 आ गई वैल्यू। तो 40 बड़ी वाली वैल्यू, 15 छोटे वाली वैल्यू। इसमें इसको जोड़ दिया तो 70, घटा दिया तो 60, बड़े वाली वैल्यू 70, छोटे वाली वैल्यू 60। क्या इतनी जल्दी निपटा देंगे हम, जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, हर बार क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन ऊपर नीचे है, कोई ज्यादा है कोई कम है। क्या क्लियर है बच्चों? बोलो भैया, बोलते कम हो यार, आप क्या कर रहे हो? अमेजिंग है कि नहीं है ये बताओ, मजा आया कि नहीं आया, आनंद की अनुभूति हुई कि नहीं हुई? तुम भी ना बस अब ठीक है, तुम्हारा हिसाब किताब, तुम पढ़ते कम हो अब। सो मंडे से लेके फ्राइडे तक का कार्यक्रम है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। टिकटें ऑनलाइन बिकी हैं और ऑफलाइन बिकी हैं, ऑनलाइन गई हैं और ऑफलाइन गई हैं। ठीक है, ऑनलाइन वालों का डेटा देखो तो ऑनलाइन वाला डेटा निकालो फटाफट से। ऑनलाइन कितना कितना है, 50, 30, 65, 15, 70। वैसे तो यहीं से लिख लो, क्या दिक्कत है, इसी का ही फोटो खींच लो, इसी की फोटो खींच लो। निकाल तो दी है, उस तरफ इस तरफ ऑनलाइन है, उस तरफ ऑफलाइन है, निकल तो गई है, दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को लगा आगे पीछे लिखी हुई है। ऑनलाइन ऑफलाइन पता लग गया कितना कितना। ठीक है, टोटल टिकटें निकालनी है तो ये एवरेज है तो सम निकाल लो। ये 85, ये 70, ये 90, ये 55, ये 130, टोटल सम भी आ गया। बात खत्म, कहानी खत्म। अब एक बच्चा क्या कहता है, बहुत सियानी बात करता है, मैं उसके कमर पे थपथपाते हुए शाबाशी देना चाहूंगा। बच्चा कहता है सर हम इसको डबल ना कर लें। डबल कर देते हैं, एवरेज को डबल कर दिया, डबल करोगे फिर डिफरेंस के साथ सेम वैसे सॉल्व करोगे जैसे पिछले सवाल में किया। ऐड करके 2 से डिवाइड, सबट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड, ऐड करके 2 से डिवाइड, सबट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड। तो भैया ये कौन सी समझदारी हुई कि पहले मैं डबल कर रहा हूं फिर 2 से डिवाइड भी कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं फिर 2 से डिवाइड भी कर रहा हूं। ये तो डबल काम हो गया ना यार, 21 दिन में पैसा थोड़ी डबल हो रहा है तुम्हारा यहाँ पे। तो तुमको सिंपल सी बात रखनी है, जब आधा करने से काम चल रहा है कि आधा करते ही जोड़ते ही बड़ी वैल्यू, आधा करते ही घटाते ही छोटी वैल्यू, तो क्यों इतना प्रॉब्लमेटिक करना है काम। ठीक है, अब इसकी फोटो खींचने के क्या लोगे, फोटो खींचने का खींच लो ना, टाइम से खींच लो खींच लो खींच लो, मैं भी खींच लेता हूं। तुम नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करके डन कौन लिखेगा देखते हैं। सबसे पहले डन कौन लिखेगा देखते हैं, नोट डाउन करके डन कौन लिखेगा। ओहो हो, हमारे फोन में 10% बैटरी, ये कब हुआ? सुबह चार्ज तो लगाया था मैंने, फोन ऑन करना भूल गया। सुनीता कह रही हैं कि सर हाफ करने वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता दो। हाफ करने वाला कॉन्सेप्ट सिंपल है, आपको वो एवरेज दे रहा है और डिफरेंस दे रहा है, इसका आधा कर दो, आधा कर दिया तो ये आ गया, ये आपके पास ऑलरेडी है। जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो आपको ए मिल जाता है, जब आप इसमें से इसको घटाते हो तो आपको बी मिल जाता है। ए माने बड़ी वैल्यू, बी माने छोटी वैल्यू, सिंपली। ठीक है, तो जोड़ा तो बड़ी वैल्यू आ गई, घटाया तो छोटी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, एवरेज निकालना है, ऐड करके डिवाइड करना है, सीधा सीधा 3 से, नहीं रुकेंगे यहां पे हम, ये करेंगे। जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट आंसर बताओ इसका। ये देखो नालायक कह रहा है फेंक दो सर आईफोन। 25%, 35 डू नॉट बुक्ड, वाह। Did not book on Wednesday and Friday out of total number of tickets available, then find the total number of tickets available on Wednesday and Friday.
सो आपको टिकट बुक्ड का डेटा दिया हुआ है, कह रहा है कि 25% तो बुक ही नहीं हुई, 25% तो बुक ही नहीं हुई। 25% अगर बुक नहीं हुई तो 75% बुक हुई होगी, मतलब जो बुक नहीं हुई और जो बुक हुई हैं उनकी रेशो इतनी है। ठीक है, ये वो है जो बुक नहीं हुई, ये वो है जो बुक हो गई। सही है। दूसरी तरफ देखोगे 35% बुक नहीं हुई, 65% बुक हो गई, ऐसा हुआ है। तो जो बुक, इसको अगर आप 5 से काटोगे तो 7 और 13 की रेशो आ जाएगी। ठीक है, तो जो बुक हो गई और जो बुक नहीं हुई और जो बुक हो गई उनकी रेशो यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने बताना है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स अवेलेबल कितनी थी। बुक जो हो गई है उसका काउंट अपने पास है ना, बताओ टोटल नंबर ऑफ टिकट्स वेंसडे एंड फ्राइडे को कितनी बुक हो गई हैं। वेंसडे को 90, फ्राइडे को 130, वेंसडे को 90, फ्राइडे को 130। सो इसकी वैल्यू 90, इसकी वैल्यू 130 है। तो बच्चे अगर 13 की वैल्यू 130 तो 1 की वैल्यू 10 और 20 की वैल्यू 20 गुना 10 यानी कि 200 आ जाएगी। 3 की वैल्यू 90 तो 1 की वैल्यू 30, तो 4 की वैल्यू 4 गुना 30 यानी कि 120 आ जाएगी। 120 और 200 320 आपका आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल सवाल था, बताओ क्या कहते हो? बोलो मेरे भाई, क्या बोलते हो? Sir, if offline is the smaller value, then why did you put some of the bigger values in offline section? हर बार थोड़ी ना है, हर बार अलग अलग है, आपने ध्यान ही नहीं दिया। हर बार अलग अलग है। देखो इस बार ये बड़ा है, इस बार ये बड़ा है। देखो बीच का साइन नहीं देख रहे ना आप, बीच का साइन देखो, इधर ये बड़ा है, इधर ये ऑफलाइन बड़ा है, इधर ऑनलाइन बड़ा है, इधर ऑफलाइन बड़ा है, इधर ऑनलाइन बड़ा है। तो बड़े वाली साइड रखना है, जो बड़े वाली जगह बड़ी वैल्यू, छोटे वाली जगह छोटी वैल्यू। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हुए रेशो निकालनी है, निकाल लेना, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और बताओ और क्या है डिफरेंस बिटवीन द टिकट बुक ऑनलाइन। ये भी ऐसा बहुत आसान सवाल है, ये करेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये निपटाओ, ये निपटाओ, ये निपटाओ, जल्दी 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 फटाफट। मैं आपको फाइल दे दूंगा, ये जो इक्के दुक्के बच्चों वाले सवाल छोड़ रहा हूं वो कर लेना बाद में। ठीक है, थोड़े ढंग के सवाल ही उठाएंगे बस अभी। सर अगर उन्होंने नहीं बताया क्या बड़ा है तो किरू फिर उसको क्या बोलेंगे हम? डेटा इनसफिशिएंट बोलेंगे। कुछ ना कुछ तो देता ही है वो हमेशा। ठीक है, हमेशा देता है कुछ ना कुछ वो, कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। और यूजुअली वो एक वैल्यू सारी बड़ी दे देता है कि ऑनलाइन हर बार बड़ी है ऑफलाइन से, इस तरह से दे देता है। सर आपकी फर्स्ट चॉइस तो एंड्रॉइड थी ना, चॉइस से ना लिया वो फोन, फिर कई बार कॉम्प्रोमाइज से भी लेना पड़ता है। Ratio of the number of tickets booked online on Saturday and total number of booked on Wednesday is 7:6. Okay. 80% of tickets booked online on Saturday and booked by female are booked by female, which is 35% of total tickets booked on Saturday. Okay. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये प्यारा सवाल है। टोटल टिकट सैटरडे को, वेंसडे को कितनी बुक हुई हैं ये बताओ। टोटल टिकट्स वेंसडे को कितनी बुक हुई हैं बोलो यार। टोटल टिकट्स वेंसडे को 90 बुक हुई हैं। तो अगर इस 6 यूनिट की वैल्यू है 90, इस 6 यूनिट की वैल्यू है 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 15, तो 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 7 गुना 15 यानी कि 105 टिकटें, 105 टिकट्स। ठीक है, ये 105 टिकट्स क्या है? ये हैं सैटरडे की ऑनलाइन टिकट्स। ठीक है, सैटरडे की ऑनलाइन ऑफलाइन में ऑनलाइन टिकट्स हैं 105। ठीक है, इतनी बात हमें पहली लाइन से इसने दे दी है। ठीक है, इतनी बात इसने मुझे पहली लाइन से दे दी है। फिर क्या कहता है वो, 80% ऑफ द टिकट्स बुक्ड ऑनलाइन ऑन सैटरडे आर बुक्ड बाय फीमेल। ठीक है, 80% कितना आएगा इसका? इसका 80% आएगा 4/5 यानी कि 84। ठीक है, इतना आएगा। अब ये जो टिकट्स है ना, जो ये 84 टिकट्स की बात कर रहा है, कहता है 80% ऑफ द टिकट्स बुक्ड ऑनलाइन ऑन सैटरडे आर बुक्ड बाय फीमेल। ये महिलाओं ने बुक की हैं। तो बाकी जो बच गई 21 टिकटें वो मेल्स ने बुक की होंगी। सही बात है। कहते हैं जो महिलाओं ने बुक की हैं ये टिकटें, विच इज 35% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड ऑन सैटरडे। अब ये जो 84 है ना, ये 35% है। 35% की फ्रैक्शन क्या होती है? 7/20। 7/20 ऑफ टोटल टिकट्स बुक्ड है 84। ठीक है, काट दिया आपने 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल टिकट्स आ गई 240।
तो आपसे सवाल क्या पूछा हुआ, ये पूछे देखें। कहते हैं कि देन फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड ऑफलाइन ऑन सैटरडे। तो 240 टोटल है, 240 में से 105 गया, कितना बच गया? 135। 135 ऑफलाइन बुक हुई होंगी। द आंसर इज 135। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज, सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में जो बच्चों के होश उड़ा देते हैं। प्री लेवल डीआई में कई बार ऐसा सवाल आ जाता है, ठीक है, जो धुआं धुआं कर देता है। एक बार दोबारा बता देता हूं, कई बच्चों को दिक्कत करता है ये सवाल। हमने देखा 7:6 की रेशियो है, इसकी वैल्यू 90, तो इसकी वैल्यू 105। सिंपल सी बात, 105 आ गई ये वैल्यू। इसमें से कहता है 80%, यानी कि 84 टिकट्स बुक हुई हैं जो फीमेल ने की हैं। ये जो 84 है ये टोटल टिकट्स का 35% है। 35% मतलब 7/20 ऑफ टोटल टिकट्स 84 के बराबर है। काट दिया, टोटल टिकट्स आ गई 240। 240 में से 105 गया, 135 इज द आंसर। सो द आंसर इज 135। खत्म, ओवर, फिनिश। जल्दी अगली डीआई की तरफ मूव कर रहे हैं हम। अब फोकस इधर लेके आओ, सारा का सारा एकदम बढ़िया। डबल पाई चार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और कारण की वजह से भी है, क्योंकि डिग्री परसेंटेज मिक्स किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। डिग्री परसेंटेज, एक बार कोशिश करो ये डिग्रीज निकालने की। मैंने सिखाया हुआ है डिग्रीज कैसे निकालते हैं ये वाली, तो मुझे अब कोई वो नहीं चाहिए कि भैया एक्सक्यूज नहीं चाहिए अपने को आज। देख लिया डबल पाई चार्ट। अब एक बात बताओ, मैं लिखने में कैसे लिखूं चीजों को? क्या मैं इस 43.2 डिग्री को 36 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री लिख सकता हूं? जिसको बेसिक नहीं पता ना डिग्रीज का, वो मैंने पढ़ाया हुआ है अभी, जो डीआई का आपका कोर्स लिया था मैंने, डीआई क्लास 1, डीआई क्लास 2। इसको 36 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री लिख सकता हूं? लिख तो सकता हूं। इसको लिख सकता हूं क्या मैं 90 डिग्री माइनस 3.6 डिग्री? लिख तो सकता हूं। इसको लिख सकता हूं क्या मैं 72 डिग्री 72 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री? क्या लिख सकता हूं ऐसा? लिख तो सकता हूं। अगर ऐसा है तो मेरे को एक बात बताओ, जुलाई की वैल्यू कितनी आई थी? जुलाई की वैल्यू आई थी 7%, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 36 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री, 10% प्लस 2%, यानी कि 12%, ठीक है। ये वैल्यू 18% है ऑलरेडी। ये वैल्यू कितनी है? ये 72 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री, 72 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री, 20% प्लस 2%, यानी कि ये वैल्यू है 22%। नवंबर में 17% है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और ये दिसंबर में कितनी है? 25%। 90 डिग्री होता है 25% माइनस 1%, यानी कि 26%। क्या इतनी? 25% माइनस 1%, यानी कि 24%। क्या इतनी बात क्लियर है हर एक बच्चे को? एक बार बता दो सारे बच्चे एक साथ। बच्चे साथ साथ करना है आपने, साथ साथ करना है मेरे, बिल्कुल साथ साथ करना है आपने। अब ये 68.4 डिग्री क्या होता है? 68.4 डिग्री होता है 72 डिग्री माइनस 3.6 डिग्री। सही बात है। 54 डिग्री क्या होता है? ये 50.4 डिग्री क्या होता है? 54 डिग्री माइनस 3.6 डिग्री, ठीक है। 36 डिग्री तो आप सबको पता ही है, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो भैया ये 72 डिग्री माइनस 3.6 डिग्री कितना होता है? 20% माइनस 1%, यानी कि 19%। 19% होता है, ठीक है। अगस्त में आ गया 11%, सितंबर में आ गया 15% माइनस 1%, यानी कि 14%। सही है। ये आ गया 24%। उसके बाद नवंबर में आ गया 36 डिग्री मतलब 10%। दिसंबर में कितना आ गया? 22%। ये आ गई वैल्यू। क्या आप सबने ये चीज देख ली थी? क्लियर है सब बच्चों को? एक बार बता दो, सारे बच्चे बता दो एक साथ, ठीक है। जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं बच्चे डिग्री को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया, या परसेंटेज, ये सब मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया। आप डीआई का कोर्स तो देखो, ये बहुत अच्छे से बताया मैंने। लास्ट सेकंड क्लास थी आई थिंक, 10वीं या 9वीं क्लास में, लास्ट की 2 क्लासेस में से किसी में से बताया। लाइव चैट में बच्चे भी बता देंगे कौन से वाली क्लास थी। बिल्कुल आराम से बताया, बेसिक से बताया, खोल के बताया पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आ गया। और आप यूट्यूब पे मेरी और वीडियोस भी हैं, देख सकते हो, डिग्री से परसेंटेज फटाफट कैसे लेकर आए। फॉर्मूला नहीं लगाना 3.6 से डिवाइड करने वाला या 5/18 से मल्टीप्लाई करने वाला, वो लेंदी है, ठीक है, वो लेंदी है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो क्या पता डेटा सारा कैलकुलेट करे बिना भी काम चल जाए। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, रुक जाओ। क्या बोलता है वो? डिफरेंस बिटवीन द मोटरसाइकिल प्रोड्यूस्ड इन सितंबर 2021 एंड 2022। ओके। परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल इन दिसंबर 2021 एंड 22, काम चल जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्शन
ऑफ अगस्त 2021 एंड प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल इन द सेम मंथ 2022 चल जाएगा काम। लगभग लगभग काम चला ही देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, लगभग लगभग काम चल ही जाएगा। ओवरऑल टोटल का इस्तेमाल कम किया गया है, ठीक है। तो चलो इसको इतना ही पार्ट नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलेंगे। इसको नोट डाउन करके डन कौन लिखेगा पहले? डन कौन लिखेगा पहले? जल्दी फटाफट नोट डाउन करके डन लिख दो भैया। अभी तक नहीं लिखा डन आपने? पहला सवाल क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन मोटरसाइकिल्स सितंबर 21-22। सितंबर 21-22 का डिफरेंस बताना है। सितंबर क्या है? 18% 4200 का, और सितंबर 22 कितना है? सितंबर 22 है 14% 5400 का, ठीक है। इसको नोट करो, कैलकुलेट करो फटाफट। कैसे? परसेंटेज से 2 जीरो गई, 18 चौके 72, 720 प्लस 36 756। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 14 पंजे 70, 14 चौके 56, ये भी 756, डिफरेंस आ गया 0, खत्म, ठीक है। ये सवाल है बड़ा इजीली। मैंने क्या किया? परसेंटेज से 2 जीरो काट दी, परसेंटेज से 2 जीरो काट दी, 18 का 42 गुना, 14 का 54 गुना, 18 का 40 गुना किया तो 720, 18 का 2 गुना 36, तो सम करा तो ये आ गया। 14 का 5 गुना आ गया 70, 700, 700 प्लस 56, 756 आ गया। ऐसे करके डिफरेंस आया 0, खत्म। अगला सवाल करेंगे जल्दी से, फटाफट बताएंगे। कहता है परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ दिसंबर 2021, ठीक है, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022। 24% 4200 का, 24% 4200 का, और दूसरी तरफ क्या है? 22% 5400 का, ठीक है। ये वैल्यूज है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच में बताना है कि यहां से यहां तक जाते हुए कितने प्रतिशत का इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले आपको दोनों की रेशियो निकाल लेनी है। मैंने सिखाया जब भी कोई परसेंटेज रिलेशन निकालना होता है, इनकी रेशियो निकाल लेते हैं पहले। तो परसेंटेज खत्म, 00 खत्म, ठीक है, ये खत्म हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपने 6 से काटा 4 बार, 6 से काटा 9 बार, ये भी ठीक है, ठीक है। 2 से काटा 21 बार, 2 से काटा 11 बार, ये भी ठीक है। 3 से काटा 7 बार, 3 से काटा 3 बार, और कुछ कट नहीं रहा। तो 7 का 4 गुना 28, 11 का 3 गुना 33। तो यहां इंक्रीज कितने का हो गया? इंक्रीज हो गया 5 का। 5 का इंक्रीज कितने पे हुआ? 28 पे। तो 100 पे कितना? 4 से काटा 25 आ गई वैल्यू, 4 से काटा 7 आ गई वैल्यू, 125/7। तो इसको सॉल्व किया, 7 का 1 गुना 7 आया, और उसके बाद 55, 7 7 जा 49, फिर 60 आया, 7 का 8 गुना 56, फिर 40 आया, 7 का 5 गुना 35, 17.85%। सी ऑप्शन इज द आंसर। क्या इतना आसानी से कर पाए थे आप? अरे क्या बात है, तुम सयाने हो गए बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ फिर। एवरेज प्रोडक्शन अगस्त 21 और अगस्त 22, अगस्त 21 अगस्त 22 की आपने बतानी है। 12% 4200 का मतलब 12 गुना 42 कह सकता हूं मैं सिंपली, परसेंटेज से 00 गया। और 11% 5400 का मतलब 11 गुना 54 कह सकता हूं मैं। इनको क्या करना है? मुझे इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो एक काम ना करूं, मैं 2 से पहले डिवाइड कर देता हूं। 2 से पहले डिवाइड कर दिया मैंने, अब ऐड कर देते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक बात है। तो इनको अगर आपने देखा 12 गुना 21 कितना आएगा? 240 प्लस 12 252, और इधर आ जाएगी वैल्यू 297। 300 जोड़ के 3 घटा दो, 3 घटाया 249 आया, 300 जोड़ा तो 549 आ गया। बी ऑप्शन इज द आंसर। ऐड करके 2 से डिवाइड करना था, मैंने पहले 2 से डिवाइड कर दिया फिर ऐड कर दिया, बात तो एक ही है, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। क्या बात है। अगला सवाल देखेंगे जल्दी से सारे बच्चे।
जिस जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो और फटाफट से मुझे इस सवाल का जवाब बता दो। Difference between the total number of motorcycle produced in the month of September and December 2022 and the total number of motorcycle manufactured in the month of August and October in 2021। ठीक है, सितंबर दिसंबर 2022, सितंबर दिसंबर 2022 मतलब 14 और 22% यानी कि 36% 5400 का, 36% 5400 का एक वैल्यू तो ये है जिसको हम बोल सकते हैं 36 इंटू 54, और दूसरी तरफ जो वैल्यू है वो क्या है, अगस्त अक्टूबर 2021, अगस्त अक्टूबर मतलब 34% ऑफ 4200, मतलब 34 इंटू 42 ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज के बीच का हमें डिफरेंस बताना है। 36 का 5 गुना 180 होता है, 50 गुना 1800 हो गया। 36 का 4 गुना 144 होता है, 1800 प्लस 144 हो गया 1944। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब आपने 34 का 4 गुना करना आता है आपको, 17 का 4 गुना 68, तो 34 का 4 गुना 136 हो जाएगा। ठीक है, और 34 का डबल कितना होता है 68, तो ये आ गया 1428। क्या इन दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस निकालना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। 1900 में से 1400 गया 500 आया, और 44 में से 28 गया तो कितना आएगा 16, 516, 516 इज द आंसर, सी ऑप्शन। इतना ही सिंपल था, हर एक वैल्यू की कोई खास जरूरत है नहीं। ठीक बात है, अरे क्या बात है। अगला सवाल, मोटरसाइकिल प्रोड्यूस्ड इन अक्टूबर एंड दिसंबर टुगेदर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द मोटरसाइकिल प्रोड्यूस्ड इन द सेम मंथ्स इन द अक्टूबर ऑफ 2022। ये भी वही मिलता जुलता सवाल है, अभी किया था हमने। क्या कह रहा है, मोटरसाइकिल्स जो प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बताना, ये ध्यान रखना। मोटरसाइकिल्स अक्टूबर दिसंबर 2021, अक्टूबर दिसंबर 2021 हो जाएगा 46% ऑफ 4200, और उसी के साथ ही पूछ रहा है वो इन्हीं महीनों में, अक्टूबर दिसंबर की बात ही कर रहा है। अक्टूबर दिसंबर यानी कि 24 एंड 22, 46% अगेन, 46% ऑफ 5400। देखो ये थोड़ी सी एक नॉलेज होनी चाहिए कि भैया डेटा कैलकुलेट करे बिना काम चल रहा है क्या। देखा, इसमें चल गया डेटा कैलकुलेट किए बिना काम। ये परसेंटेज से 00 खत्म, परसेंटेज से 00 खत्म, 46 से 46 खत्म, 42 54 बच गया। 6 से काटा 7 बार कटा, ठीक है, 6 से काटा 7 बार कटा, 6 से काटा 9 बार कटा। तो आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि पहली वैल्यू जो है 7 जो है अप्रोक्सीमेटली कितना प्रतिशत है 9 का, तो 7 बटे 9 गुना 100, 1/9 क्या होता है 11.11%, और 7 गुना कर दोगे उसका तो आ जाएगा 77.77%, जो कि अप्रोक्सीमेट करोगे तो 78% आ जाएगी वैल्यू। चल गया ना काम बिना वो कैलकुलेट करे डेटा। बस यही समझदारी हमें क्वेश्चंस में रखनी होती है। ठीक है, सो भैया थके तो नहीं हो ना, थके तो नहीं हो ना, ये तो बता दो। तुम थक जाते हो कई बार, मैं नोटिस करता हूं तुम ना थोड़े कई जल्दी थक जाते हो कई बार। अब ये डीआई है, इतनी बेसिक डीआई भी एलआईसी के पिछले पेपरों में देखी गई है, और आप देखोगे आरबीआई असिस्टेंट में भी देखी गई है। तो ये एक्सपेक्टेड डीआई है, बस इसमें खेला कहाँ है उसने, डिग्री टू परसेंटेज पे खेला है। ठीक है, डिग्री टू परसेंटेज पे खेला है उसने। अब आपने देखा 90 डिग्री क्या होता है 1/4 होता है, यानी कि 25% हो गया। 54 डिग्री क्या होता है 18 डिग्री का 3 गुना, 5% का 3 गुना, 15% हो गया। 86.4 देखते बच्चे घबरा जाएंगे, तुम नहीं घबराओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसको हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 3.6 डिग्री, मतलब 25% माइनस 1%, यानी कि ये 24% है। ये 72 डिग्री कितना हो गया 36 डिग्री का डबल, यानी कि 20%। ये कितना हो गया 54 डिग्री प्लस 3.6 डिग्री, मतलब 15% प्लस 1%, यानी कि 16% हो गई। ठीक है, ऐसा है। तो अब इसके साथ ही कार्यक्रम फिनिश कर सकते हैं हम सारा का सारा। कैसे भाई, 16, ये तो आराम से कैलकुलेट हो रहा है। 25% 1/4 होता है इसका, मतलब ये 400 आ गई वैल्यू। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 15%, 15 गुना 16 कितना होता है, बोलो बोलो 240। 24% 16, 24 गुना 16 कितना होता है, बोलो 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 20 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि 400 माइनस 16 384। ये भी ठीक है। 20% कितना हो जाएगा 320, वेरी वेरी सिंपल। और यहाँ पे 16% कितना हो जाएगा 16 गुना 16 256। सो एग्जामिनर कभी इतनी सिंपल डीआई भी दे देगा आपको, बहुत बार आप ये चीज नोटिस करोगे। बट ये आप एक्सपेक्ट कीजिएगा एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ पेपर के अलावा, और किसी भी पेपर में आ सकती है ये। ठीक है, विदाउट आप एसबीआई पीओ में मत एक्सपेक्ट करना है इसको, बस एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ इनमें एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बाकी किसी भी पेपर में आ सकती है ये। ठीक है, सिंपल सिंपल डीआई बिल्कुल।
अब इसको नोट डाउन कर लूं क्या मैं, फटाफट फोटो खींच लूं, आपने तो कर ही लिया होगा नोट डाउन, आपने तो कर ही लिया होगा नोट डाउन। तो इसको डीआई देखी जाती है बच्चे, कौन सी कैलकुलेट करने वाली डीआई है, कौन सी सीधा डीआई में घुसने वाली है। अब यहां पे देखोगे तो एवरेज नंबर ऑफ एनओपीक्यू का हमने बताना, सिंपली ऐड करके 4 से डिवाइड, कुछ नहीं करना है इसमें। एन की टेबल कितना प्रतिशत ये बता देता हूं मैं फटाफट, आसानी है वैसे तो। एन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ओ, एन 240, ओ 256, नहीं एन 240, ओ 384। वैसे आप परसेंटेज में भी देख सकते हो कि एन है 15 और ओ कितना था, एन था 15 और ओ था हमारे पास, कहाँ गया यार, ओ था 24। तो 15 जो है वो 24% का, 15% 24% का कितना परसेंटेज है, 3 से काटोगे 5 आ गई वैल्यू, 3 से काटोगे 8, 5/8 क्या होता है 62.5%। खत्म। तो ये डीआई होमवर्क ही छोड़ दूं आप सबके लिए, ये 2 क्वेश्चन करा देता हूं बस मैं, इसके जो थोड़े लंबे वाले सवाल है। ये क्या कहता है, टेबल प्रोड्यूस्ड बाय आरएस रिस्पेक्टिवली इज 10% एंड 25% लेस देन द टेबल प्रोड्यूस्ड बाय पीक्यू, देन फाइंड द सम ऑफ द टेबल्स प्रोड्यूस्ड बाय आरएस। ठीक है, ये सवाल है। तो आरएस का बताना है, आरएस का डेटा इन्होंने दिया नहीं था, ठीक है, आर और एस का डेटा हमने बताना है, वो हमको दिया नहीं है। आर और एस के डेटा के लिए वो क्या कह रहा है, पी और क्यू के डेटा से 10 और 25% यहाँ पे लेस है, 10% एंड 25% लेस है। पी क्यू का डेटा कितना है, पी क्यू का डेटा है 320 256, 320 256, ठीक है, 320 256। इसमें 10% कम कर दो, यानी कि इसका 90% निकाल लो। अब इसका 25% लेस कर दो, मतलब इसका 75% निकाल लो आप, 3/4, ठीक है, ये हो जाएगा। सो यहाँ पे 32 का 9 गुना आ गया 324, नहीं 32 का 9 गुना 320 माइनस 32 288, और यहाँ पे 4 से कैंसिल करोगे आप इसको तो आपको मिलेगा 4 का 6 गुना 24, 4 का 4 गुना 16, सो 180 + 12 192 आ गई वैल्यू। ठीक है, सम बताना है आपने, सम बता दो, बहुत ही सिंपल, कंप्लीटिंग नंबर्स ही हैं, आप 8 निकाल के उसको दे दो, 200 + 280 आ गया 480, खत्म है, आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि एनओ की टेबल रिस्पेक्टिवली 5, 8 एंड 6/13 है, नंबर ऑफ द चेयर प्रोड्यूस्ड बाय एनओ, टोटल नंबर ऑफ टेबल चेयर प्रोड्यूस्ड बाय एनओ बता दीजिए। ठीक है, तो एन और ओ की बात हो रही है, एन और ओ की बात हो रही है, टेबल चेयर की बात हो रही है, एन और ओ की बात हो रही है, टेबल चेयर की बात हो रही है। क्या बोलते हैं ये, क्या बोलते हैं बच्चों, ये बोलते हैं कि भैया कि टेबल जो है वो 5/8 है चेयर का, ठीक है, चेयर अगर 8 है तो टेबल 5 है, टेबल जो है वो 6/13 है, किसका, चेयर का, चेयर 13 है तो ये 6 हो गई। बहुत सही है, बढ़िया यार, बढ़िया। तो हमें पता है कि एनओ की टेबल कितनी है, एन और ओ की टेबल है 240 और 384, ये है वैल्यूज। 5 यूनिट की वैल्यू 240, 1 की वैल्यू आ गई 48, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, हमने क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ टेबल चेयर्स ना, तो आप सीधा 13 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 48, तो 13 यूनिट की वैल्यू होगी 13 गुना 48, तो 13 पंजे 65, ठीक है, 650 आ गई वैल्यू, 650 में से 26 गया 624। यहां देखोगे तो 6 यूनिट की वैल्यू आ रही है इतनी, 6 का 6 गुना 36, 6 का 4 गुना 24, तो टोटल है कितना 19, 19 गुना 64 कर दो आप, 19 का 6 गुना 114, पीछे लगेगा 0, 19 का 4 गुना आ जाएगा 76, सो इट विल बी 1216, ठीक है, 1216। सो ये 1216 आप इसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर रेडी है 1840। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब निपटा दिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं अगली डीआई की तरफ। ये एक ऐसी डीआई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर के अंदर, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। कितनी डीआई कर ली हमने अभी, लगभग ये मजेदार है, ये दिमाग हिला देने वाली। इसके बाद करेंगे सारी लगातार केसलेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन पाई चार्ट शोज द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल्स ऑफ कैबेज एंड कैरेट इन 5 डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर से डिग्री आ गई, डिग्री भर रखी है आज तो सर आपने। ये क्या है, ये क्या है, 36 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री, 36 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री मतलब 10% प्लस 2% यानी कि 12%। 72 डिग्री मतलब 36% का डबल, 36 डिग्री का डबल यानी कि 10% का डबल यानी कि 20%। ये क्या आएगा, 100.8 डिग्री कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, 108 डिग्री में से 7.2 डिग्री कम है, कह सकता हूं मैं, 108 डिग्री में से 7.2 डिग्री कम है, यानी कि 30% में से 2% कम है, मतलब 28% है ये वैल्यू। 54 डिग्री सीधा सीधा 15% और ये 25% आ जाएगा, ठीक है। निकाल सकते हो सारी वैल्यू, बिल्कुल आराम से निकलेंगी, फारिग करो।
निकाल दो निकाल दो निकाल दो। ठीक है, तो 12% अगर आप निकालोगे इसका तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, 648, 648 आ गई वैल्यू। 20% बहुत आसान है, 540 का डबल 1080। 28% बहुत आसान है इसका, ओहो हो सर मुश्किल है, बहुत आसान कैसे है, अरे आसान है, देखो 28 गुना 54 करना है, 28 का 5 गुना 140 तो 50 गुना इतना, 28 का 4 गुना 112 तो ये आ गया 1512, 1512। सही है, ये है 15%। 15% तो आसान है, 540 प्लस 270 यानी कि 810। और इधर देखोगे तो 25% आ गई वैल्यू, 25% 1/4, 1/4 कितना आएगा 1350। क्या इतनी बात क्लियर है हर एक बच्चे की? बताओ 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 बताओ, बोलो मेरे भाई, बोलते कम हो यार, आप क्या कर रहे हो, घबरा तो नहीं गए? अभी भी कई कई बच्चे डिग्री टू परसेंटेज कैसे किया, यूट्यूब पे ना क्लास के बाद आज अगर तुमने नहीं देखा ना कि डिग्री टू परसेंटेज मैं कैसे करता हूं, तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। सर्च करो डिग्री टू परसेंटेज बाय आशीष अरोड़ा, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिलेगी वीडियो, और ऐसी वीडियो मिलेगी कि दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे एकदम। ये चीजें आप मिस करके चल रहे हो बच्चे, बहुत जरूरी चीज है ये तो। देखो 648, 648 2 + 7, 9 यूनिट की वैल्यू 648 है, तो 9 से काटोगे 7 बार 63, 2 बार 18 कटेगा, 72 आ गई वैल्यू। 72 का 2 गुना कितना हो गया 144, 72 का 7 गुना कितना हो गया 490 + 14 यानी कि 504, ये हो गया। उसके बाद 4 + 11 यानी कि 15, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1080, तो 15 सत्ते 105, ओ 15 दूनी 30, 72 यहां पे भी, वाह वाह वाह। 72 का 4 गुना कितना होता है 288, 72 का 11 गुना 792, वाह भाई वाह। 7, 2 + 5 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 यूनिट की वैल्यू आ गई 1512। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छिक 42, 216, 216 का डबल कितना आ जाएगा, 216 का डबल आ जाएगा 432, 216 का 5 गुना आ जाएगा 1080, बहुत ही शानदार। इधर देखोगे 11 + 4 15 यूनिट, 15 यूनिट की वैल्यू 810, 15 पंजे 75, 15 छिक्के 60, 56, 56 का 11 गुना 616, 56 का 4 गुना 224, और 2:1 में ब्रेक करोगे इसको तो 450 का डबल 900 और 450। कोई ज्यादा देर लगेगी भैया, मैं बहुत स्लो बताता हूं, आप तो इसको धज्जियां उड़ा सकते हो इसकी, मैं बहुत स्लो बताता हूं जानबूझ के, ताकि आपके सब क्वेश्चन हो जाएं बढ़िया बढ़िया। अब एक बच्चे ने बहुत प्यारी बात बोली कि सर हम जब 5400 को 360 से डिवाइड करते हैं ना तो 15 आता है, एंड हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से इन सबको। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और ऐसा कर भी सकते हो आप, बट यहाँ पे 1-2 बार डेसिमल है सिर्फ। मान लो ये सारा डेसिमल से भरा हुआ हो तो 15 से करना मुश्किल हो जाएगा। हम कई बार क्या करते हैं, आसान रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, और असल कॉन्सेप्ट को, अब आपको ये डिग्री टू परसेंटेज नहीं सीखना, सेकंडों का काम है, सीख सकते हैं ना, वो करो। डिग्री टू परसेंटेज आ गया ना, उसके बाद फिर कुछ मर्जी करो, फिर 360 डिग्री से 360 से डिवाइड करो, एक डिग्री की वैल्यू 15 निकालो, मल्टीप्लाई करो, वेरी गुड। बट पहले डिग्री टू परसेंटेज सीखो, वो बाद में, बाकी सब काम बाद में। ये नोट डाउन कर लिया आप सबने? नोट डाउन कर लिया क्या नहीं किया अभी तक, बताओ तो सही। सर अप्रैल वाला रॉन्ग निकला है? 15 यूनिट की वैल्यू 810, 15 पंजे 75, 15 छिके 90, 56, 56 का 4 गुना 224, 56 का 11 गुना, ठीक तो है। अप्रैल गलत कैसे है? अप्रैल कहां गलत है? पंद्रह चौके 60 है, 54 आएगा ना, 54 आएगा, 54, 54, 54 का 11 गुना 594, 54 का 4 गुना 216, और ये कितना आया था 450। कहां गलत है? ठीक तो है? कहां गलत है? ठीक तो है, गलत थोड़ी ना है, कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए, नोट डाउन कर लिया ना, कर लिया ना नोट डाउन, जल्दी बताओ। वाह भाई वाह, अब मजा आएगा, क्वेश्चन शुरू से ही बढ़िया आने लग गए।
25% of the cabbage sold in March was rotten, while 3/8 of the carrot sold in the April was rotten. What will be the ratio of the fresh cabbage sold in the March, the fresh carrot sold in the April? बताओ बताओ बताओ. 25% कैबेज यहाँ पे रोटन थी तो 75% ठीक थी. 3/8 रोटन थी तो बाकी 5/8 ठीक थी. जो ये ठीक थी उसी की रेशियो आपसे पूछ रहा है, बता दो. मार्च की कैबेज कितनी है? मार्च की कैबेज है 432. ठीक है. अप्रैल की कैरेट कितनी है? अप्रैल की कैरेट है 216. ठीक है, बहुत बढ़िया. उसके बाद 25% अगर यहाँ पे रोटन है तो 3/4 फ्रेश होगी. अगर 3/8 रोटन है तो 1 - 3/8 यानी कि 5/8 फ्रेश होगी. ये भी सही है. इनकी रेशो निकालनी है, निकाल दो. सबसे पहला काम 216 से डबल कटेगा, ये 432. 2 से 2 बार कट जाएगा, ये 2 से 4 बार कट जाएगा ये. ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 12 और 5 का अनुपात आ गया. खत्म. समझ गए? बोलते कम हो यार, आप क्या कर रहे हो? बताओ जल्दी से. जिसने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दो और फटाफट से सवाल का जवाब दे दो. कर लोगे? ये तो आसान है. ये नहीं कर रहे हम. जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं. ये करेंगे. सिंपल वाले छोड़ रहा हूं, पीडीएफ दूंगा, कर लेना आप उसमें से. देखो भैया ध्यान से. कैबेज सोल्ड इन जून इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द कैबेज सोल्ड इन मई? कैरेट बता रहा है कैबेज सोल्ड इन मई इज 81 मोर देन. ओके, सो जून की बात कर रहा है. जून का कैरेट कैबेज, जून का कैबेज और कैरेट की बात कर रहा है. कहता है जून का कैरेट 30% ज्यादा है मई से. मई का कैरेट कितना है भैया? मई का कैरेट है 450. मई का कैरेट है 450. 450 का 30% ज्यादा करोगे तो 45 का 3 गुना आएगा 135. तो ये आ गया 585. 585 क्या आ गया? जून का कैरेट. जून का कैरेट आ गया 585. और फिर क्या कहता है? जून का कैबेज 81 ज्यादा है कैरेट से. इसको 81 ज्यादा कर दो. 81 ज्यादा कर दिया तो ये आ गया 666. वाह 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 वाह. 8 दूनी 16 80. ठीक है, 666 आ गया. तो वो क्या कहता है आगे? कैबेज जो आया ये 666 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ कैबेज इन मई? तो 666 जो है कैबेज मई का कितना है भैया? कैबेज मई का 900 है. तो ये 900 का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछ रहे हो. सिंपल, एकदम सिंपल. ठीक है, 9 से काटोगे 9 का 7 गुना 63 और 9 का 4 गुना 36. 74% आ गई वैल्यू. खत्म, ओवर, फिनिश, खत्म. बिल्कुल जी बिल्कुल, आराम से खत्म. ये करेंगे. अच्छे अच्छे सवाल हैं सारे एसडीआई के. What will be the difference between the number of cabbage and number of carrot sold in June if in June the number of carrots sold is 25% more than the carrots sold in February and the cabbage sold is thrice the number of cabbage sold in February? कैरेट फेब्रवरी कितना है भैया? कैरेट फेब्रवरी कितना है? 792. कैरेट फेब्रवरी जो है ये है 792. तो ये 792 से 25% ज्यादा, 1/4 ज्यादा. इसका 1/4 कितना आ जाएगा? इसका 1/4 कितना आ जाएगा? बोलो बोलो बोलो. 198. यही आएगा 1/4. सो 198 ज्यादा करोगे इसके अंदर तो 2 इसको दे दो. 200 200 990 आ गई वैल्यू. 2 इसको दे दिया. 790 प्लस 200 990 आ गई वैल्यू. तो 990 तो कैरेट है. फिर कहता है कैबेज निकालनी है तो वो 3 गुना है कैबेज का जो फरवरी में है. फरवरी की कैबेज कितनी है? 288. 288 का 3 गुना कितना आ जाएगा? 840 प्लस 3 8 24 864. ये वैल्यूज आ जाएंगी. हमने क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है. बढ़िया. इन दोनों की वैल्यू का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 126.
खत्म। बोलो 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 बोलो, क्लियर है? अरे शाबाश, यही तो सयाने बच्चे चाहिए। ये कर लेना, सिंपल है क्वेश्चन। चलो अब लगातार हम क्या करेंगे, केसलेट डीआईज करेंगे। ठीक है, लगातार केसलेट डीआईज करेंगे हम। पहली केसलेट डीआई आपको देता हूं मैं, अब सीक्वेंस में उड़ाते जाओ केसलेट डीआईज, मजा आएगा। ये करो, सूप स्मूदी शेक वाला है ये। पहले एक बार हमने ना जूस स्मूदी शेक वाला किया, वो अलग है। ठीक है, ये अलग है, ये सूप स्मूदी शेक है। ठीक है, तो इसको निपटाओ फटाफट से, आपका समय आरंभ हो चुका है, जल्दी निपटाओ। आपको दूंगा मैं इसके लिए पूरे 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 2 मिनट। करो करो करो। वो जूस स्मूदी शेक था, ये सूप स्मूदी शेक है, ये अलग अलग है इन दोनों। केसलेट का डर अब तो खत्म हो गया होगा। सर ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2 दिन पहले किया था बच्चे, वो जूस वाला था यार। मैं देखूं एक बार, रुको एक बार देख लेते हैं, कोई नहीं। सूप स्मूदी, अलग है वो, उसमें सिर्फ नाम सेम था, उसमें जूस शेक स्मूदी था, बाकी सारा डेटा अलग है उसके अंदर भाई, सारा डेटा अलग है, सारा का सारा डेटा अलग है। और उस चक्कर में आपने किया भी नहीं ना, मैंने बोला भी है ना कि वो चीज़ नहीं है ये, फिर भी आपने छोड़ दिया। तो यहाँ पे 3 तरह के लोगों की बात हो रही है। एक तरफ हो रही है जूस, ये सूप वाले लोग, एक तरफ स्मूदी वाले लोग, और एक तरफ शेक वाले लोग। ठीक है, ऐसे ये 3 केस है। मैंने बोला भी है ये वो नहीं है, फिर भी नहीं किया आपने। सूप, स्मूदी एंड शेक। ठीक है, सूप, स्मूदी एंड शेक, इन तीनों की बात हो रही है। ठीक है, बढ़िया। अब उड़ाते चलते हैं, ध्यान से सुन लो मेरी बात एक बार, समझो। सबसे पहले क्या कहता है वो, नंबर ऑफ पीपल जो तीनों तरह की ड्रिंक्स पसंद करते हैं वो कौन से हैं, 19, ये वो है 90। तो यहाँ 90 आ गई वैल्यू, बिल्कुल आ गई, खत्म। उसके बाद फिर कुछ रेशियो दे रहा है, छोड़ो उसको। नंबर ऑफ पर्सन लाइक सूप एंड स्मूदी इज 350। सूप एंड स्मूदी वाले 350 है, जो कि 20 ज्यादा है। देखो, सूप स्मूदी वाले 350 है। सूप स्मूदी मतलब ये वाले सारे के सारे 350 हैं। तो 350 में से 90 गया, कितना आ जाएगा, 260। तो ये वैल्यू आ गई 260। बढ़िया। अब ये 350 जो है विच इज 20 मोर देन, किससे 20 ज्यादा है, 330 से। 330 वाले कौन से हैं, सूप शेक वाले। सूप शेक वाले 330 हैं, सूप शेक वाले 330 हैं, 330। ये पूरे के पूरे 330 हैं, 330 हैं। तो 330 में से 90 गया, 240 आ जाएगी वैल्यू। ये भी सही है। उसके बाद आगे फिर से रेशो, एंड देन आगे कहता है ओनली शेक वाले 160 है, ओनली शेक वाले 160 है। और उसके बाद क्या कहता है, ओनली सूप वाले 100 लेस हैं शेक स्मूदी बट नॉट सूप से। शेक स्मूदी बट नॉट सूप है क्या, शेक स्मूदी बट नॉट सूप नहीं है।
और 100 लेस ओनली सूप वालों से कंपेयर किया जा रहा है, ओनली सूप वाले भी नहीं है। ठीक है, बढ़िया। चलो अब ऊपर से आते हैं, जो डेटा नहीं है उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। अब वो कहता है ऐसे लोग जिनको, सुनना, ऐसे लोग, ऊपर हो गया वैसे ये सूप शेक बट नॉट स्मूदी, सूप शेक बट नॉट स्मूदी मतलब 240, और साथ ही कह रहा है शेक स्मूदी बट नॉट सूप, शेक स्मूदी बट नॉट सूप मतलब ये वाले लोग, इन लोगों की रेशो बता रहा है आपको कितनी है, रेशो है 6-7 रेशो है, 6-7 की रेशो। तो 6 का 40 गुना, 7 का 40 गुना, यानी कि 280 हो जाएगी वैल्यू। सो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ गई, ये पूरी की पूरी नहीं, इतनी सी वैल्यू आ गई 280, क्योंकि उसने स्पेशली बोला है शेक स्मूदी बट नॉट सूप बोला है। ठीक है, बट नॉट डाला है, ठीक है, बट नॉट डाला है इसमें। ठीक है, ये हो गया, निपट गया। अब लास्ट लाइन पे आ जाए जो छोड़ी थी हमने, कि ओनली सूप वाले 100 कम है शेक स्मूदी बट नॉट सूप से, शेक स्मूदी बट नॉट सूप से 100 कम, यानी कि ओनली सूप वाले, इससे 100 कम यानी कि 180 हो गए ओनली सूप वाले। ठीक है, खत्म हो गया कार्यक्रम वैसे तो सारा का सारा, एक आधी लाइन और रही होगी वो कर देंगे। ये आ गया नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली स्मूदी टू द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक सूप एंड स्मूदी। सूप एंड स्मूदी वाले कौन से हैं, सूप एंड स्मूदी वाले हैं ये 350। ठीक है, 350, और ओनली स्मूदी वाले हमने निकाल लेने हैं। रेशियो क्या है, रेशियो है 4-7, 7 का 50 गुना, 4 का 50 गुना 200, 200 आ गई वैल्यू। खत्म कर लिया था सबने, यही वैल्यू आई थी। बढ़िया 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 बढ़िया, ये हो गई डीआई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। कितनी डीआईज होगी अभी तक पता है आपको, कितनी डीआईज हो चुकी हैं अभी तक, कोई अंदाजा है? बोलो बोलो, जिसको पता है, जो काउंट कर रहा है जल्दी बताओ। और ये आपका इसका समय शुरू होता है अब। जीन्स टी शर्ट विद ली मुफ्ती एंड लिवाइस। चलो जी समाप्त करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, किसी का हुआ? अभिषेक नहीं होगा भाई, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ना, उसने पहले ही दिया आपको ना। बट नॉट स्मूदी ही 280 आया ना वहां पे, तो नीचे वाला पोर्शन 280 आएगा। 90 तो वो वाला आ गया जिसमें स्मूदी शेक दोनों इकट्ठे लेते आप, इकट्ठे लिए, जैसे दो जगह इकट्ठा दिया था तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, उधर बट नॉट के साथ दिए तो सिर्फ नीचे वाला आया। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि भैया क्या क्या बातें हो रही हैं। यहां पे टी शर्ट और जीन्स की बातें हो रही हैं। किसी बच्चे से हुआ? टी शर्ट्स एंड जीन्स, ठीक है, टी शर्ट्स एंड जीन्स की बातें हो रही हैं। और ये जो टी शर्ट्स एंड जीन्स हैं, ये 3 ब्रांड्स दे रहे हैं, ली, मुफ्ती एंड लिवाइस। ली,
मुफ्ती एंड लिवाइस। ठीक है, ये नीचे टोटल डाल देते हैं, एक इधर भी एक टोटल डाल देते हैं। सही है, बढ़िया है। फोकस इधर भैया, फोकस इधर, एकदम बढ़िया वाला फोकस इधर। अब अगर आप देखो शुरुआत में ही कोई डेटा आया क्या डायरेक्ट, वो कहता है डिफरेंस बिटवीन द टी शर्ट सोल्ड एंड द जीन्स सोल्ड बाय 3 ब्रांड्स इज 40। 40 का डिफरेंस है कहता है कि टी शर्ट्स और जीन्स का दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस जो है वो 40 है। उसके बाद क्या कहता है वो, उसके बाद उसका कहना है कि यहां पे नंबर ऑफ जीन्स ली की टी शर्ट्स मुफ्ती के बराबर है। ली की जीन्स मुफ्ती की टी शर्ट, ली की जीन्स और मुफ्ती की टी शर्ट, ये वैल्यू दोनों आपस में बराबर है। डिफरेंस बिटवीन जीन्स मुफ्ती एंड टी शर्ट ली ओके इज 50। डिफरेंस बता दिया, जीन्स बाय मुफ्ती एंड टी शर्ट सोल्ड बाय ली इज 50। ठीक है, द रेशियो बिटवीन द जीन्स एंड टी शर्ट सोल्ड बाय लिवाइस इज 2:5 एंड द डिफरेंस बिटवीन मुफ्ती एंड जीन्स ऑफ मुफ्ती एंड टी शर्ट ऑफ लिवाइस इज 250 25। सिर्फ डिफरेंस दिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, जीन्स एंड टी शर्ट ऑफ लिवाइस 2:5 2:5 मतलब मैं इसको 2x और 5x मान सकता हूं। डिफरेंस बिटवीन जीन्स ऑफ मुफ्ती एंड टी शर्ट ऑफ लिवाइस, डिफरेंस का क्या मतलब हुआ, ज्यादा या कम ये तो बताओ। एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ली इज 100। एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ली इज 100। ओके, हैं चल, लिवाइस 250, ली का एवरेज 100 है तो सम आ गया 200। टेढ़ा ही कारोग्राम है इसका पूरा का पूरा। फिर कहता है टोटल प्राइस ऑफ टी शर्ट्स एंड जीन्स सोल्ड इज 3:1, मतलब टोटल प्राइस ऑफ टी शर्ट एंड टोटल प्राइस ऑफ जीन्स की रेशियो 3:1 है। टोटल प्राइस ऑफ अ जीन्स एंड अ टी शर्ट सोल्ड बाय 3 ब्रांड्स इज 2100। ऑफ अ जीन्स एंड ऑफ अ टी शर्ट, भैया इसमें ब्लंडर लग रहा है मेरे को, ये तो मेरे को लग नहीं रहा सही है। टोटल प्राइस तीनों ब्रांड्स का 21,000 है। सो 21,000 को 3:1 में ब्रेक कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कितना कितना प्राइस दोनों तरफ से गया है। इसमें कुछ मेरे को गड़बड़ लग रही है, आपको भी लग रही है? बहुत सारे लूप होल्स हैं इसके अंदर। क्वेश्चन क्या है इसके, परसेंटेज ऑफ जीन्स सोल्ड बाय लिवाई टू टोटल जीन्स ऑफ द 3 ब्रांड्स। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं यार इसके तो, पर मुझे इनकम्प्लीट सी डीआई लग रही है ये। इन्होंने टोटल में बताया बस कि भैया टी शर्ट ज्यादा है जीन्स से, बट हर जगह ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि 3 जगह पे डिफरेंस दिया। किसी का हुआ ये? सर टोटल टी शर्ट 300 है। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, बट और भी गड़बड़े हैं। ये आप 300 कहां से निकाल रहे हो? अरे नालायकों, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। तुम इस 40 को इसके साथ कैसे लिंक कर सकते हो? ये प्राइस की रेशियो है, ये प्राइस की रेशियो है, ना कि एग्जैक्ट क्वांटिटी की। ये प्राइस की रेशियो है ना कि एग्जैक्ट क्वांटिटी की। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, कुछ गड़बड़ है। चलो करते हैं, बाद में देखते हैं इसको, टाइम नहीं वेस्ट करते। कुछ गड़बड़ होगी, क्यों इस पर टाइम वेस्ट करना, मैं एक्स्ट्रा डीआईज लाया हूं आपके लिए वैसे भी।
ये करो, ये लो, ये लो, करो, इसको निपटाओ, इसको निपटाओ फटाफट से। फैंटेसी, फिक्शन, हॉरर, 3 तरह की यहाँ पे बुक्स हैं जो पब्लिश की हैं पैन मैकमिलियन ने, ठीक है। बुक पब्लिशर है और 3 तरह की बुक पब्लिश की हैं, और आपको डेटा बता रहा है कुछ 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 कुछ। देखो क्या है सीन। सोल्ड एंड सोल्ड का है, सोल्ड एंड सोल्ड का है तीनों में, तीनों तरह के जॉनर के अंदर जो ये बुक्स गई हैं वो बता रहा है। कर दिया, हो गया। चलो मैं बताता हूं 3 तरह के जॉनर कौन से हैं, फैंटेसी, फिक्शन एंड हॉरर। फैंटेसी, फिक्शन एंड हॉरर। हॉरर टोटल यहां पे बता रहा है, टोटल के बारे में बता रहा है आपको, टोटल सोल्ड एंड अनसोल्ड। ठीक है, इधर टोटल डाल देते हैं इसका। चलो जी देखते हैं क्या बोलता है। शुरू में क्या बोलता है वो कि फैंटेसी वाली जो बुक्स हैं वो ट्वाइस हैं फिक्शन वाली बुक से, एंड टोटल नंबर ऑफ हॉरर बुक्स पब्लिश्ड इज 50% ऑफ द टोटल फिक्शन बुक्स पब्लिश्ड इन द सेम। मतलब एक तरीके से ना हम इससे क्या कर सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं तीनों की आपस में जो पब्लिश हुई हैं वो। ठीक है, 66% of the published fantasy books were sold and rest were unsold. Total number of fantasy books published by the publisher is 900. ये काम की चीज़ है, फैंटेसी वाली टोटल जो है वो 900 है। यहाँ से शुरू कर सकते हो आप क्वेश्चन को। अब वापस फर्स्ट लाइन पे जा सकते हो आप कि भैया फैंटेसी वाली ट्वाइस थी फिक्शन वाली बुक से। सो ये किसका ट्वाइस है, 450 का, तो फिक्शन वाली 450 आ गई। और उसके बाद क्या कहता है, हॉरर वाली जो है 50% है फिक्शन वाली का, फिक्शन वाली का 50% मतलब ये 225 है। ओके, फिर कहता है 2/3 फैंटेसी वाली बिक गई, 2/3 फैंटेसी वाली बिक गई, 600 बिक गई, 300 अनसोल्ड है। ठीक है, ये कह रहा है। उसके बाद कहता है फिक्शन वाली जो टोटल बुक सोल्ड इन फिक्शन जॉनर वर 225 लेस देन फैंटेसी जॉनर। सो 225 लेस कर दो फैंटेसी वाली सोल्ड से, 225 लेस कर दो, 225 लेस करोगे तो 375 आ जाएगी वैल्यू, तो बाकी बच गया 75। ओके, और फिर लास्ट में कहता है सिर्फ 15 किताबें ऐसी हैं जो अनसोल्ड हैं हॉरर के अंदर। हॉरर में 15 किताबें अनसोल्ड हैं, बाकी 210 बिक गई। बस इतना ही सिंपल था, ये खत्म है। कर लिया होगा सबने, ये तो सबने कर लिया। ओहो हो, मेरा तो फोन ही बंद हो गया। लाइव चैट यहाँ पे खोल लें। हाँ जी, मेरा फोन बंद हो गया भैया, तो मुझे आपकी लाइव चैट दिखेगी नहीं। तो लास्ट डीआई में निकाल लिया ना, बढ़िया। एक डीआई और करें फटाफट से, थक तो नहीं गए, थक तो नहीं गए। केसलेट जो लाया था मैं सारी खत्म हो गई, एक तो खराब हो गई थी, एक और होनी तो चाहिए यार। लो, केसलेट खत्म है सारी की सारी। चलो एक बढ़िया डीआई कराता हूँ फिर आपको, मस्त वाली। ये लो, इसको देखो एक बार, क्या डीआई है देखो ध्यान से। कहते हैं देयर आर 5 वेसल्स PQRST, उसमें मिक्सचर है अल्कोहल वाटर का। लाइन ग्राफ आपको बता रहा है रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर। ठीक है, रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर आपको बता रहा है ये। ऐसे रेशियो अक्सर आपके मेंस के पेपर में देता है, रेशियो ऐसे डेसिमल वाली रेशियो। ठीक है, डेसिमल वाली रेशियो अक्सर आपको मेंस के पेपर में देता है ऐसे वो।
ठीक है, PQRST, ठीक है। तो अल्कोहल पहले, वाटर बाद में, मतलब ब्लू पहले रेड बाद में। तो 4.5 3.5 रेशो कितनी आ जाएगी? 45-15, मतलब 3:1 की रेशो, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे 1.5 पहले 4.5 बाद में, तो अगेन 1:3 की रेशो। इधर देखोगे तो ब्लू पहले ना, अल्कोहल पहले, तो 10.5 और 4.5, मतलब 105 45, 15 से काटोगे 7 और 3 की रेशो, ठीक है। ब्लू पहले और ये बाद में, तो 1:4 की रेशो। और इन दोनों की रेशो देखोगे तो 1.5 से काटोगे 3:2 की रेशो, ठीक बात है। अल्कोहल वाटर की रेशो निकल गई, ये मेन मुद्दा था इसके अंदर। बताओ, अब मुझे वहां पे जाके आपकी लाइव चैट चेक करनी पड़ेगी। एक बार लाइव चैट में बताओ सब क्लियर है? अब मुझे बार बार पीछे करना पड़ेगा भैया। क्या कहता है? 45 लीटर, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, डन लिख दो लाइव चैट में एक बार। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। क्वेश्चन क्या है पहला? 45 लीटर आर का 30 लीटर क्यू का आर एम्प्टीड इनटू अ लार्ज वेसल ऑफ कैपेसिटी 78 liters whose remaining part is filled with water. Find the additional water quantity filled in the large vessel. ये क्या बात हुई? 45 प्लस 30 75 लीटर्स का है। 45 लीटर वो डाल दिया, 30 लीटर ये डाल दिया, 75 लीटर डाल दिया, 78 लीटर का टोटल है। तो 78 माइनस 75, 3 लीटर ही तो और भरोगे। ये क्या सवाल हुआ? ये तो मजे ले रहा है। ऐसे कैसे मजे हुए? ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ यार। कोई रेशियो वगैरह लगाना था इसके अंदर। बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन करो। वाह, ये बढ़िया है, ये अच्छा लग रहा है। करो करो करो, निपटाओ निपटाओ निपटाओ, फटाफट निपटाओ। प्रांशु कह रहे हैं भैया नोज व्हाट वी नीड बिफोर द एग्जाम, बेस्ट कंटेंट। वो तो है ही यार, मजे में तुम अच्छे से पढ़ो यार, तुम कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कल पेपर में। कह रहे इट इज गिवन दैट द कैपेसिटी ऑफ वेसल क्यू एंड एस आर इक्वल and half of the vessel S and 1/5 of the vessel Q is poured into another vessel M. Then the percentage of alcohol vessel M will be 3x is to x plus 3/7 percentage. X is the root of which of the following equation? Okay boss, बढ़िया, बता देते हैं क्या दिक्कत है। किन दो की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहा है QS की। QS का क्या हिसाब किताब है? 1 3 1 4, 1 3 1 4। 1 3 1 4। सो ये आ गई वैल्यू कितनी? ये आ गई Q, ये आ गई S। सो 1 और 3, 1 और 3 मतलब 4, 1 और 4 मतलब 5। तो इधर टोटल 4 यूनिट होने चाहिए, इधर टोटल 5। 4 और 5 का एलसीएम होता है कितना? 20। तो आप मान लो कि Q और S जो है ना वो 200-200 लीटर है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लो, क्या दिक्कत है? 200-200 लीटर मान लो। कहता दोनों बराबर है ना, सबसे पहली लाइन में उसने यही बोला कि दोनों की क्वांटिटी बराबर है, 200-200 लीटर है। सही है। कैपेसिटी ऑफ क्यू एंड एस आर इक्वल। कहता है वेसल एस का हाफ ले लिया आपने, वेसल एस का हाफ ले लिया आपने, मतलब इसका ले लिया, इस वेसल एस का ले लिया हाफ, ठीक है, बढ़िया। और वेसल क्यू का ले लिया 1/5, 1/5 मतलब इसका ले लिया 40। ऐसा हो गया, ठीक है। मतलब टोटल हो गया 140, टोटल हो गया 140। इनको मिक्स कर दिया तो बताओ कि अल्कोहल कितना परसेंटेज है? पहले वाले में अल्कोहल कितना है? 1 है आउट ऑफ 4, मतलब 1/4 अल्कोहल है। क्यू में 1/4 अल्कोहल है, मतलब 10 अल्कोहल है, ठीक है। यहां पे अल्कोहल कितना है? 1 अल्कोहल है आउट ऑफ 5, 1/5 अल्कोहल है, ठीक है। इसमें 1/5 अल्कोहल है, मतलब 20 अल्कोहल है। तो ये जो 30 है, ये 140 का कितना परसेंटेज आ जाएगा? 0 0 खत्म, 50 और 7, तो ये आ गया 150/7 परसेंटेज। 150/7% आ गया, बट ये कह रहा है इतना आएगा, x प्लस 3/7। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 150/7 माइनस 3/7, तो ये आ गया 147/7।
यानी कि x की वैल्यू आ गई 21। x की वैल्यू क्या आ गई 21। 21 इनमें से किसका रूट है? देखो इनके सम ऑफ रूट है 58, ठीक है। अगर एक रूट 21 हुआ तो दूसरा रूट क्या आएगा 58 माइनस 21 यानी कि 37, यही होगा। अगर एक रूट 21 हुआ तो दूसरा रूट 37 आएगा, तभी सम ऑफ रूट 58 आएगा। इन दोनों के प्रोडक्ट में कभी भी पीछे 7 नहीं आ सकता, पीछे 7 आएगा इन दोनों के प्रोडक्ट में, तो ये तो नहीं है। अगर एक रूट 21 है तो दूसरा 59 माइनस 21 आएगा यानी कि 38 आएगा, और इन दोनों के प्रोडक्ट में भी पीछे 4 नहीं आएगा, 8 आएगा। 58 अगर एक हुआ तो एक 21 आएगा, एक 37 आएगा, और यूनिट डिजिट 7 आनी चाहिए, तो ये हो सकता है। और चेक कर लो, यही चेक कर लो, 37 का डबल 740 प्लस 37, यही है। सी ऑप्शन है इसका आंसर। 21 इसका रूट है, 21 इसका रूट है। बताओ जल्दी से। दोबारा बताता हूं, लास्ट वाला पार्ट सुनो ध्यान से। देखो हमें पता है कि इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट है 58, इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स है 59, 58 बाय 1, 59 बाय 1, 58 बाय 1, 59 बाय 1, ठीक है। तो हमें एक बात तो क्लियर है, एक रूट 37 लेना है हमने, क्योंकि एक रूट 37 होना है, 21 होना चाहिए एक रूट। एक रूट अगर 21 है तो 58 माइनस 21 दूसरा 37 होगा। एक रूट अगर 59 है, सॉरी सम ऑफ 59 है, एक रूट 21 है, दूसरा रूट 59 माइनस 21 यानी कि 38 होगा। सिमिलरली यहाँ पे 21 37, इधर 21 38, ठीक है, ये होगा इधर। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, बट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में यूनिट डिजिट 2 है, मतलब ये तो नहीं है। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, यहाँ पे 4 है, मतलब ये भी नहीं है। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, यहाँ पे है, इधर देखोगे तो 8 आएगा, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। होगा तो ये होगा, चेक कर लो। 21 इंटू 37 किया 740 प्लस 37 आ रहा है, जो बिल्कुल सही आ रहा है प्रोडक्ट, तो ये आपका आंसर आ गया। अगले सवाल की तरफ मूव करते हुए भाई, बिल्कुल रोचक, बिल्कुल इंटरेस्टिंग, मजेदार। थर्टी सेवन कैसे आया 21 के साथ? 58 में से टोटल सम ऑफ रूट 58 है, 58 में से 21 घटाओगे तो क्या आएगा? 37 नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को करो। 28 लीटर मिक्सचर निकाल लिया क्यू में से एंड सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल ऐड कर दिया वेसल में, रेशियो 17-23 हो गई, ठीक है। आपने बताना है यहाँ पे व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, मिक्सचर में कितना था, ठीक है। तो क्यू का रेशियो क्या है? क्यू का रेशियो 1:3 था, क्यू का रेशियो था 1:3, 1:3 था, मान लो x 3x हो गया, ठीक है। तो अगर 1:3 था तो सिंपल सी बात है, ये भी 1:3 की रेशियो में निकलेगा, मतलब 7 और 21 निकलेगा, 7 ये निकल जाएगा, 21 ये निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? 28 लीटर अल्कोहल डाल दिया, 28 लीटर अल्कोहल डाल दिया जी, बिल्कुल डाल दिया 28 लीटर अल्कोहल। तो ओवरऑल क्या हो गया? ये 21 निकल गया, ये देखोगे -7 प्लस 28, ये 21 जुड़ गया और ये 21 निकल गया, रेशियो होगी 17-23 की, रेशियो होगी 17-23 की, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 1:3 की रेशियो है, बाद में हो रही है 17-23 की। एक तरफ 21 जुड़ रहा है, एक तरफ 21 घट रहा है। बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि सम सेम होना चाहिए। अगर एक तरफ एक वैल्यू जुड़ रही है, एक तरफ एक वैल्यू घट रही है, तो इधर सम कितना है 40, इधर सम है 4, तो इधर भी 40 होना चाहिए। सम नहीं बदलेगा, अगर एक तरफ वैल्यू जुड़ेगी एक तरफ घटेगी, तो 40 बना लिया। तो 10 से 17 जाते हुए 7 जुड़ रहा है, 30 से 23 आते हुए 7 घट रहा है। 7 यूनिट की वैल्यू 21 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 30, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 30 और 30 यूनिट की वैल्यू 30 गुना 3, 90, ठीक है। सो आपसे पूछा जा रहा है वाटर कितना था? 90 था, 90 आंसर आ गया। इक्वेशन बनाना चाहो इक्वेशन बना सकते हो ऐसे, x + 21 बटे 3x - 21 इज इक्वल टू 17/23। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू यहाँ पे भी आपको 30 मिलेगी और 3x की वैल्यू 3 × 30 यानी कि 90 मिलेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, शुरू में 1:3 की रेशियो थी, फिर एक तरफ 21 जुड़ रहा है, एक तरफ 21 घट रहा है, रेशियो 17-23 हो रही है। जब एक तरफ एक वैल्यू ऐड हो रही हो, दूसरी तरफ एक सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो सम कभी नहीं बदलता उस केस में। यहाँ सम 40 है, यहाँ सम 4 है, तो इस 4 को भी 40 बना लो ना, सम नहीं बदलना चाहिए। 10 गुना कर दिया, इसका 10 गुना कर दिया, इसका भी 10 गुना कर दो, इसका भी 10 गुना कर दो। 10 से 17 मतलब 7 बढ़ गई वैल्यू, 30 से 23 मतलब 7 घट गई वैल्यू, बट एक्चुअल में जुड़ी घटी वैल्यू है 21। तो 7 यूनिट की वैल्यू 21 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर, तो 30 यूनिट की वैल्यू 30 गुना 3 यानी कि 90 लीटर पानी आ गया। क्लियर है बाबा?
अरे वाह भाई वाह। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटी एस की 48 है, कैपेसिटी टी की 38 टाइम्स है वेसल एस का। 8 6 48, 8 का 6 गुना 3 का 6 गुना 18, तो ऐसे 48 और 48 का मैं 38 करूं, 8 से काटो, 8 का 6 गुना 3 6 18, तो टी आ गया 18। तो कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एल्कोहल इन बोथ वेसल्स। एस और टी में एल्कोहल कितना कितना है, एस और टी में एल्कोहल कितना है, एस में 1 है, टोटल है 5, 1/5, इसमें 3 है, टोटल है 5, 3/5, तो 1/5 3/5, 1/5 3/5, 1/5 है, अच्छा कोई नहीं, 1/5 और 3/5, इसका 1/5 आएगा कितना 9.6, इसका 1/5 कितना आएगा, 3/5 कितना आएगा 10.8, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, 38 टाइम्स लेस हो रही है वैल्यू, 18 लेस होएगी वैल्यू इसमें से, मतलब इसका 38 से लेस है। अगर ये वैल्यू 48 है ना, ये वैल्यू 48 है, तो 48 का 3/5 लेस, यानी कि 18 लेस, ये वैल्यू जो आएगी 30 आएगी, 30 आएगी। तो इसका 1/5 करोगे आप तो आपको मिलेगा 9.6, इसका 3/5 करोगे आप यानी कि 60% करोगे आप तो आएगा 18। इन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस आएगा 8.4। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी ये होमवर्क है आपका। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप कि एक्स, ये क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ जल्दी से सारे के सारे बच्चे। उम्मीद करता हूं कि आप सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। हमने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे वाला कंटेंट आज सॉल्व किया। एक लास्ट आपकी एग्जामिनेशन से पहले बहुत अच्छा एक हमने कोशिश की कि एक लास्ट का जो होता है ना एक तगड़े पंच हमारा लगे, वो पंच हमने मारने की कोशिश की है। ठीक है बेसिकली, और वो पंच हमने डीआई के थ्रू मारा है। डीआई ऑब्वियसली आपके पेपर का कितना बड़ा हिस्सा है, कितना बड़ा हिस्सा है, 42.84% है आपके पेपर का ये डीआई। तो हमने इसी पे ज्यादा हथियार अपना इस्तेमाल किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर हम यहाँ से प्रैक्टिस करके निकाल सके। ठीक है, अब हमारा सेशन यहीं पे एंड करते हैं बच्चे। आज की क्लास की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च कर दो @studyfied PDF, वहां मिल जाएगी आपको पीडीएफ। और इसके अलावा जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। और आप सभी के सभी बच्चों के लिए बहुत गजब का कंटेंट यहाँ पे मिलता है। मैं कई बार छोटी छोटी वीडियो डालता हूँ 5 मिनट 6 मिनट की, इंपॉर्टेंट मैथ्स कॉन्सेप्ट की। कभी कोई अच्छी चीज़ होगी, कहीं जैसे मैंने कल डाला था वेन डायग्राम बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। ये सब वीडियोस आपके लिए, आप देखो तो सही, आप नहीं देखोगे फिर मैं डालना बंद कर दूंगा। आप देखोगे नहीं तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो आप ज़रूर देखो उसको। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, आप अगर सच में मैथ्स में अच्छा करना चाहते हो तो आपको वो वीडियोज़ देखनी ही होंगी। ठीक है, ये सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।